पार्टी तो बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। हाँ बहन। अरे ये कौन है और ये हमारे घर में कैसे आया? ओए, कौन है तू? क्या कर रहा है यहाँ पे? भैया मुझे तो लगता है कि ये पक्का कोई चोर है। आप एक काम करो, पुलिस को कॉल करो। साहब, मैम साहब, ये मेरा बेटवा है। क्या ये आपका बेटा है? तो आपका बेटा हमारे घर पर क्या कर रहा है? मैम साहब, वो दरअसल हमारे घर में ना लाइट की व्यवस्था नहीं है, तो इसी वजह से मैं इसको अपने साथ ले आई थी। मैंने सोचा जब तक मैं आपके घर का काम निपटाऊंगी ये बैठ के पढ़ लेगा। अच्छा, वैसे क्या पढ़ाई कर रहा है आपका बेटा? साहब, मेरा बेटा ना वो यूपीएससी की पढ़ाई कर रहा है साहब। क्या? यूपीएससी? और ये भैया सॉरी। अच्छा, वैसे ये यहाँ पर बैठकर क्या ही पढ़ाई करेगा? मुझे तो समझ में नहीं आया। मैम साहब, आप ना किसी प्रकार की भी चिंता मत कीजिए, वो मैं इसको अभी घर भेज देती हूँ, घर पढ़ लेगा। इधर आ, अभी के अभी घर वापस जा। देख नहीं रहा है मेम साहब कितना गुस्सा हो रहे हैं। जा। लेकिन माँ, तू तो जानती है ना घर पर लाइट नहीं होती, और गली में पढ़ता हूँ तो बच्चे शोर करते हैं, मैं ठीक से पढ़ नहीं पाता हूँ वहाँ पर। ज़्यादा बहाने बनाने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ने वाले बच्चे कहीं भी पढ़ लेते हैं। समझ में आया? अब जा घर पे। अगर घर नहीं गया ना तो मेम साहब मुझे नौकरी से निकाल देंगे, फिर रोटी कहाँ से खाएंगे। जा। सनी, आपको कहीं भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक काम करो, वहाँ सोफे पर बैठो। बैठो भैया। खड़े क्यों? बैठो ना, बैठो। अब किताबें रख दो यहाँ पे। देखो, अब से तुम्हें जब भी पढ़ाई करनी हो ना तो तुम हमारे घर आकर पढ़ सकते हो। यहाँ सोफे पर बैठकर आराम से पढ़ो, ठीक है? वैसे तुम्हें किसी सब्जेक्ट में कोई डाउट है क्या? हाँ मैडम जी, एक दो सब्जेक्ट हैं जिसमें थोड़ा डाउट है, पर वो मैं कर लूँगा मैनेज। एक मिनट। हेलो प्रदीप सर, कैसे हैं आप? सर, मैंने आपको कॉल इसलिए किया था, मुझे आपको एक बात बतानी थी। एक्चुअली मेरा एक छोटा भाई है और वो काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है। उसे पढ़ाई का काफ़ी शौक है। वो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है, लेकिन उसके कुछ डाउट्स है सब्जेक्ट्स में जो वो क्लियर करना चाहता है। कल से मैं उसे आपके पास भेज दूंगी क्लासेस के लिए, आप प्लीज़ हैंडल कर लेना। ओके सर, थैंक यू सो मच। कल से तुम रोज़ाना क्लासेस लेने के लिए जाओगे, ओके? तुम्हारे जो भी डाउट्स हो वहाँ पर क्लियर कर लेना। धन्यवाद मैडम जी, आपने मुझ गरीब के लिए इतना कुछ सोचा। मैं आपका ये एहसान ना ज़िंदगी भर नहीं चुका सकता। पहली बात तो ये कि मैं तुम्हारी मैडम जी नहीं बल्कि दीदी जी हूँ, तो मुझे दीदी कहकर बुलाओ, ठीक है? ओके दीदी। और आंटी जी, अगर कोई भी परेशानी हो, कोई भी ज़रूरत हो ना, तो बेझिझक आके आप हमसे कहिएगा। ये तो शायद पढ़ाई में बिजी हो या थोड़ा सा हेजिटेट करें हमसे कुछ कहने में, लेकिन आप ऐसा मत करिएगा। आप लोग हमारे परिवार का हिस्सा हैं, आपकी मदद करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। धन्यवाद मेम साहब, सच में आप और साहब बहुत अच्छे हैं। आप तो मेरे लिए भगवान का रूप है। आप मेरे बेटे को पढ़ा रहे हैं। मेम साहब, यूपीएससी का एग्ज़ाम जो होता है ना, वो इसका सपना था और आप पूरा कर रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ आज। धन्यवाद मेम साहब। इसमें धन्यवाद की कोई ज़रूरत नहीं है। बस हाँ, इसे मन लगाकर पढ़ना होगा और अपना एग्ज़ाम क्लियर करना होगा। हाँ हाँ मेम साहब, ये मन लगा के ही पढ़ाई करेगा। स्माइल करो। मेम साहब नमस्ते। ये लीजिए, मुँह मीठा कीजिए। क्या मुँह मीठा करना है? लेकिन क्यों? मेम साहब, मेरे बेटे ने ना वो यूपीएससी की परीक्षा पास कर ली। अरे वाह, ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। बधाई हो आंटी जी। मेम साहब, ये सब आपकी और साहब की वजह से हुआ है। आप दोनों ने ना मेरे बेटे का बहुत साथ दिया। अगर आप दोनों ना होते ना तो आज मेरा बेटा वो परीक्षा पास नहीं कर पाता अपनी। अरे नहीं नहीं आंटी जी, अब कैसी बातें कर रही हो? अपने बेटे की सक्सेस का क्रेडिट आप हमें मत दीजिए। उसने जो कुछ भी अचीव किया है वो अपनी मेहनत और लगन से। और वैसे भी हमने क्या ही किया, हमने तो बस सपोर्ट करा उसे, जो कि एक फैमिली का फ़र्ज़ होता है, आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करना। अब आप लोग भी तो हमारी फैमिली जैसे ही हो। हाँ एग्जैक्टली। और वैसे भी सन्नी तो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है ना, उसका तो पहले से ही मुझे मालूम था
कि वो एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर करेगा। साहब, आपका और मेम साहब का दिल बहुत बड़ा है, आप लोग बहुत अच्छे हैं सच में। मेम साहब, मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो आप जैसे लोगों के घर में काम करती हूँ। और आप लोग अपने नौकरों को नौकर नहीं मानते हैं, उन्हें अपनी परिवार का हिस्सा मानते हैं। तभी तो आपने मेरी और मेरे बेटे की इतनी मदद करी। मेम साहब, ये लीजिए, मुँह मीठा कीजिए, इस पे पहला हक आपका और साहब का है। वो सब तो ठीक है, लेकिन आप एक काम करिए, सबसे पहले अपने घर जाइए और सनी को लेकर यहाँ आइए। हम लोग मिलकर एक छोटी सी पार्टी करते हैं। ठीक है मेम साहब, मैं बेटे को बुला कर लाती हूँ।